दिल्ली में हुई डीजीएमओस की प्रेस वार्ता में एयर मार्शल ए.के. भारती ने कहा, मैं आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्तियां याद दिलाऊंगा। याद कीजिए वह पंक्तियां। ऑलराइट, चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने देश के रणनीतिक हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक केंद्रों पर किसी भी हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। उन्होंने भारत की मजबूत बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का जिक्र करते हुए कहा कि ये किसी भी हमले को विफल करने में सक्षम है। भारतीय पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा कि युद्ध ना तो रोमांटिक होता है, ना ही यह बॉलीवुड की कोई फिल्म है। यह एक गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि जंग आखिरी विकल्प होना चाहिए। नरवणे ने कहा कि हमने पाकिस्तान को यह साबित कर दिया है कि उनके आतंकवाद के रास्ते पर चलते रहने की कीमत बहुत ज्यादा होगी। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 13 मई से 23 मई तक 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा की योजना बनाई गई है। पार्टी हर नागरिक तक पहुंचकर उन्हें ऑपरेशन सिंधु की उपलब्धियों के बारे में बताएगी। संबित पात्रा, विनोद तावड़े, तरुण चुग और अन्य वरिष्ठ नेता अभियान के लिए समन्वय करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता मंत्री यात्राओं को नेतृत्व करेंगे। जम्मू कश्मीर की स्थिति की समीक्षा करने के बाद शिक्षा विभाग ने गैर सीमावर्ती जिलों में कल से सभी स्कूल और कॉलेज खोलने तथा सीमावर्ती जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रखने के आदेश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की विधानसभा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पीएमओ ने इस घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी के नेता और कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली सरकार पर महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया है। कुलदीप कुमार ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन की सरकार बनी हुई है। बीजेपी की सरकार जब से दिल्ली में बनी है, तोहफे पर तोहफे दे रही है। दिल्ली वालों को 300 यूनिट मुफ्त देने की जगह बीजेपी सरकार बिजली के दाम बढ़ाने जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के माहौल के कारण सभी प्रमुख म्यूजिक प्लेटफॉर्म ने फिल्म सनम तेरी कसम के पोस्टर से पाकिस्तानी अभिनेत्री मावरा हुसैन को हटा दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने आखिरकार टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कुछ दिनों पहले विराट ने T20 से संन्यास की घोषणा की थी। विराट कोहली अब केवल वनडे ही खेलेंगे। विराट के टेस्ट संन्यास पर BCCI बोला, योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज सुबह 10:18 से सभी वाणिज्यिक और नागरिक, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए तैयार है और इसे खोल दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के भी तीनों एयरपोर्ट खोल दिए गए हैं। शिमला का जुब्बड़हट्टी, धर्मशाला का गगल एयरपोर्ट और कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट को तमाम ऑपरेशंस के लिए खोल दिया गया है। इन सभी तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी से आगे और तमाम जानकारी के लिए बनी रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।